हेलो एवरीवन, दिस इज़ मिलेश। वेलकम टू कैल्को वाइब्स। तो आज हम एक और पोएम करने जा रहे हैं जो कि है अमेंडा। इससे पहले हमने ऑलरेडी बहुत सारे पोएम कर लिए हैं कवर अप, बस एक आध दो और पोएम रह रही हैं जिसको हमें कंप्लीट करना है। बट हम आज एक और पोएम करने जा रहे हैं जो कि है अमेंडा। इट्स पोएम, ओके। और इट्स पोएम के जो पोइट हैं वो है रोबन क्लेन। तो बेसिकली ये जो है ना भाई, देखो ये ना एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है। शी वॉज ऑस्ट्रेलियन पोइट, ओके। तो उसने ये अमेंडा पोम क्यों लिखी, किस पर्सपेक्टिव से लिखी, पहले मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। देखो जो अमेंडा है बेसिकली इन दिस पोम, द अमेंडा इज़ अ गर्ल, ठीक है, जो कि एक अपने टीनेज में है और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप रिलेट करोगे। इसलिए इस पोम को क्या कहते हैं, तुम लोग रिलेट कर सकते हो, क्योंकि इस पोम में जो चीज़ें लिखी हैं ये सब चीज़ें अभी इस करंट इस एज में आपके साथ हो रही हैं या फिर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते क्या है इसमें। तो बेसिकली इसमें एक जो टीनेज बॉय या गर्ल होती हैं, किस तरीके से उसके पास अपने थॉट्स, अपने डिज़ायर्स होते हैं या फिर अपने ओपिनियंस होते हैं, जो जिस तरीके से वो अपने लाइफ को अपने पर्सपेक्टिव से देखता है कि मैं ये करूँगी या ये करूँगा, ठीक है। और फिर जब हम ये सब चीज़ें करने की कोशिश कर रहे होते हैं या फिर किसी को कह रहे होते हैं तो फिर हमें बोला जाता है कि नहीं तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, है ना। हमें रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है और हमें क्या फील हो रहा था उस टाइम पे कि भाई ऐसे कैसे यार, हमारी भी तो बातचीत है, हमें भी तो करनी है ये सब चीज़ें। तो इस पोम में सेम इसी तरीके से जो अमेंडा एक गर्ल है जिसकी मदर उसे हर चीज़ पे क्या कर रही है, टोक रही है। और उस चीज़ से उसे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लाइक शी वॉज फीलिंग एनॉयड, ठीक है। उस चीज़ को लेकर के वो बहुत सारी चीज़ें कि किस तरीके से उसकी मॉम उसे स्कॉल्ड कर रही है या फिर उसे सिर्फ कह रही है और वो किस तरीके से उसको परसीव कर रही है। उसे लग रहा है जैसे कि डांटा जा रहा है, मेरे पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें जो है इस पोम में बताई गई हैं, ठीक है, जिससे आप रिलेट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं इस पोम को बिना किसी तो इसमें देखो, इसमें बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 देयर आर 7 स्टैंजास इन दिस पोम। और इसमें एक फर्स्ट स्टैंजा में जो उसकी मदर है उससे कुछ कह रही है, बाकी सेकंड स्टैंजा में वो खुद कैसे इमेजिन कर रही है चीज़ों को, उसके ऊपर बताया गया। तो बहुत अच्छे समझेंगे इसे। लेट्स स्टार्ट। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो फर्स्ट वाले स्टेंजा में उसकी जो मदर है वो क्या कह रही है कि अमेंडा डोंट बाइट योर नेल्स, है ना। कैसे कहते हैं कि तुम अपने नाखून ऐसे मतलब मत ऐसे काटो, ऐसे इस तरीके से मत खाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अमेंडा। हंच मतलब क्या होता है, जनरली आपको पता है, ये तो आदत सबको ही लगी रहती है ऑलमोस्ट, कि जब भी बैठते हैं ऐसे शोल्डर्स अपने झुका लेते हैं, बेंड कर लेते हैं और फिर बैठते हैं इस तरीके से। तो उस पर टोका जाता है कि सही से बैठो, रही तो तुम्हारा पोस्चर खराब हो जाएगा। तो वही चीज़ें इसकी जो मदर है उसको भी कह रही है, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग मीन्स क्या हो रहा है, बीइंग लेजी, मतलब कि बहुत ज़्यादा आलसपन, है ना। इस चीज़ पे भी हमें काफ़ी बोला जाता है, ठीक है। तो और सिट अप स्ट्रेट, उसको कह रही है कि स्ट्रेट बैठो, सही से बैठो, सीधी बैठो। अब ये चीज़ उसकी मदर उसे कह रही है, अब वो इमेजिन क्या कर रही है ना, जो सेकंड स्टैंजा में वो किस तरीके से चीज़ों को इमेजिन कर रही है। तो शी इज ट्राइंग टू से दैट देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो वो इसमें सोच रही है कि आकाश में एक मरमेड होती है ना, मरमेड कौन होती, जलपरी, ठीक है। और वो कह रही है कि देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी, वो बता रही है कि एक जगह होता है जहाँ पे एमरल्ड सी होता है। एमरल्ड क्या होता है, एमरल्ड बेसिकली बहुत ही ब्राइट ग्रीन कलर को कहते हैं। जेमस्टोन होता है ना, एक जेमस्टोन, बिल्कुल जो ऐसे लोग क्या कहते हैं अंगूठियों में डाल करके पहनते हैं, वही होता है क्या कहते हैं एमरल्ड, ठीक है। वो ब्राइट ग्रीन कलर का होता है, तो उसी को एमरल्ड कहा जाता है, ब्राइट ग्रीन कलर जेमस्टोन। और लैंग्वेज मतलब क्या होता है, लैंग्वेज मतलब पीसफुल, मतलब बहुत ही रिलैक्स, पीसफुल। इसकी मीनिंग मैं लिख देता हूँ। इसकी मीनिंग ये जो पूरी जो पोएम है, ठीक है, इसकी आपको पूरी पीडीएफ जिसमें इसका आपको इसकी समरी, स्टैंजा वाइज समरी मिलेगी, पोएट के बारे में मिलेगा और जो भी पोएटिक डिवाइसेस में हम बताएंगे सारी चीज़ उसमें मेंशन होगी। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के देख सकते हैं, आपको सारी वो पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लो और आप उसे पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे तो आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। तो ये क्या कह रही है कि एक जगह होती जहाँ पे एक एमरल्ड सी होता ग्रीन कलर का, और मैं वहाँ पे सोल इनहेबिटेंट होती। इनहेबिटेंट कौन, जो वहाँ पे रहते हैं। सोल मतलब अकेली, मतलब शी इज ट्राइंग टू थिंक कि लाइक एवरीवन इज ट्राइंग टू से मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, माय मदर इज टेलिंग मी अगेन एंड अगेन डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। तो शी इज थिंकिंग दैट कि इट्स बेटर दैट इफ आई लिव अलोन, कि वो खुद अकेली रहती, ठीक है। तो वो यहाँ तक सोचने लग रही है कि वो एक खाली जगह जहाँ पे एक अकेली मैं रह रही थी, और को भी कैसे मरमेड, एक जल परी की तरह ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मतलब तैर रही होती है एकदम आनंद
फील कर रही होती हो। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? अब उसकी मदर क्या कह रही है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। अब थर्ड स्टैंजा में कह रही है उसकी मदर, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश करा है अमेंडा, मैंने तुम्हें कहा था। डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपना रूम साफ करा है अमेंडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा, कि मैंने तुम्हें अपने शूज क्लीन करने के लिए कहा था, क्या तुमने क्लीन करें। अब नाउ अगेन शी इज थिंकिंग, शी हैज मीन इन इमेजिनेशन। और ऐसे ही होता है हमारे टीनेज में भी, हमें कुछ बोल रहा होता है तो हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना। आप रिलेट कर सकते हो इस चीज़ों की, जब भी हमें कोई डांट देता है तो हम जाकर सोचने लगते हैं, एक अलग ही लेवल का ख्याल अपने माइंड में बनाते हैं कि अब तो ये कर देंगे। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed barefoot. The silence is golden, the freedom is sweet. क्या लाइन है लास्ट? ये कह रहे कि इट्स बेटर दैट कि आई वुड मीन ऑर्फन। ऑर्फन आपको पता होगा ऑर्फन कौन होता है, जिसके पेरेंट्स नहीं होते। देखो किस लेवल तक की थिंक करी कि इट्स बेटर कि मेरे पेरेंट्स ही नहीं होते और मैं स्ट्रीट पे ऐसे ही रोम कर रही थी, कोई मुझे बोलने टोकने वाला नहीं होता, मिट्टी में ऐसे ही खेल रही होती नंगे पाँव, और बहुत ही साइलेंस लाइक कह रही कि कोई कुछ कहने वाला नहीं होता, और फ्रीडम कितनी स्वीट होती। तो शी इज थिंकिंग दैट वे, ठीक है। यू कैन इमेजिन व्हाट शी इज ट्राइंग टू थिंक, ओके। इन द अनदर स्टैंजा दैट हर मदर इज टेलिंग हर व्हाट, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। तो नाउ शी इज सेइंग, उसकी जो मदर है वो क्या कह रही है कि चॉकलेट मत खाओ, यू रिमेंबर योर पिंक पिंपल्स एक्ने। तो कह रहे कि देखो आपको पता है टीनेज में जब हम ग्रो होते हैं, एडोलेसेंस एज में पिंपल्स या एक्ने आना बहुत नेचुरल है, इट्स क्वाइट नेचुरल, ठीक है। तो आ रही है तो उसकी मदर उसको कह रही है कि चॉकलेट मत खाओ, रिमेंबर करो एक्ने, क्योंकि चॉकलेट से होता ही होगा। तो विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, और कह रहे कि क्या तुम मुझे देखोगे, जो मैं बोल रही हूँ तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे। तो वो चीज़ों से बहुत ज़्यादा अनॉय करी, तो शायद वो इससे अपनी मदर को नहीं सुन रही है। ऐसा ही होता है ना, हमें जब कोई टोक रहा होता है बार बार कौन है ना, तो हमें लगता है यार क्या ही सुनना ऐसे करके। तो सेम चीज़ जो है जो उसकी मदर से कह रही है। अब वो क्या सोच रही है, I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. अब यहाँ पे आप देखो तो जो कह रही कि आई एम रेपेंजल। रेपेंजल कौन है? ये रेपेंजल एक फिक्शनल कैरेक्टर है बेसिकली। बहुत पहले करके एक क्या स्टोरी थी जिसमें बताया जाता है कि एक देयर इज अ प्रिंसेस, ठीक है, जिसका नाम रेपेंजल है, और वो उसको क्या कहते हैं टावर में क्या कहते हैं ऐसे ना, एक टावर में क्लोज टावर में से क्या कहते हैं कैद करके रख देते हैं, ठीक है, जहाँ से ना वो किसी से मिल सकती है ना कुछ कर सकती है। बट रेपेंजल क्या करती है, उसके मैजिकल हेयर्स होते हैं, तो वो जब भी उसे कुछ अपने वो टावर्स, जैसे टावर ऐसे बना हुआ है, लेट्स सपोज ये टावर है, ठीक है, वही टावर में यहाँ पे रह रही है, तो वो अपने हेयर्स को क्या कर लेती थी, नीचे तक गिरा लेती थी। उसके मैजिकल हेयर्स थे, इतने बड़े हेयर्स थे, फिक्शनल है। और तो कोई भी उससे मिलना होता था तो वो इस हेयर के थ्रू से ऊपर चढ़ जाता था, और वो फिर क्या कहते हैं ऊपर चढ़ के उससे मिल के उससे बात करके इस तरीके से रहती थी वो। तो वो अभी क्या कह रही है कि वो भी कह रही है कि मैं भी एक रेपेंजल होती तो मैं भी एक टावर में रहती और मैं किसी की चिंता नहीं करती। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और लेकिन ये क्या कह रही है कि मैं रेपेंजल की तरह वो नहीं करती कि मैं अपने हेयर्स को नीचे कर लेती और किसी को ऊपर बुलाती बात करने के लिए, मिलने के लिए। कह रही मैं अपने हेयर नीचे नहीं करती, अकेली रहती, मस्त रहती। दिस इज व्हाट शी इज थिंकिंग राइट नाउ। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. तो क्या कह रही है कि तुम हमेशा ही मूडी हो, हमेशा ही गुस्से में रहती हो, ठीक है, तो ऐसे क्या कहते हैं हमेशा ही अपने मूड में रहती हो, तो तुम ऐसा मत करो अमेंडा। एनीवन वुड थिंक दैट कि आई नैग्ड एट यू अमेंडा। और तुम जैसे लगेगा कि तुम्हें हमेशा ही मैं कहते हैं कोई भी आएगा तुमसे मिलेगा तो ऐसा लगेगा हमेशा मैं तुम्हें डांट ही रही हूँ, तो बी हैप्पी, डोंट बी मूडी, और ठीक है ये सब चीज़ें उसको बोली जा रही है उसकी मदर। तो इस पूरे पोम में आपने देखा किस तरीके से उसकी मदर जो है हर एक चीज़ों को लेकर उसके ऊपर बोली जा रही है, और उसको हर बार क्या लग रहा है कि मेरे पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं कि मैं ये ना करूँ वो ना करूँ, और वो अपने फ्रीडम की डिमांड कर रही होती है, और वो भी वो सोच रही होती है किस लेवल पे सोच रही है वो आप देख ही सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये था इस पोम की पूरी स्टैंजा वाइज समरी जो मैंने आपको बताई विद मीनिंग। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसकी पोम की जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी, उसमें इसकी स्टैंजा वाइज समरी मिलेगी, पोइट के बारे में मिलेगा और पोइट्री डिवाइसेस हैं, और इसकी में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन सबकी मीनिंग भी आपको उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप जा करके उससे ज़रूर देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। दैट्स इट। आप इसकी हम पोइट्री डिवाइस देख लेते हैं। तो चलिए पोइट्री डिवाइस देख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से पोइट्री डिवाइस यूज़ हो रहे हैं मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ऑलरेडी मैंने पीडीएफ में दे दिया तो आप जरूर देखिए, बट यहाँ पे मैं फिर भी लिख देता हूँ। तो इसमें इमेजरी पोइट्री डिवाइस यूज़ हो रहा है, इसमें एलिट्रेशन यूज़ हो रहा है, और इसमें इसके अलावा
इसके अलावा इसमें एलिट्रेशन के साथ साथ रिपीटिशन यूज़ हो रहा है और मेटाफर भी यूज़ हो रहा है। बाकी अगर आप देखो तो इसमें जो राइमिंग स्कीम है वो तो आपको खुद ही पता लग जाएगी। ऑलरेडी मैंने सब इससे पिछली जितनी भी क्या कहते हैं पोम है उन सभी में मैंने राइमिंग स्कीम अच्छे से बताई है आपको। और मैंने पोएट डिवाइसेस के ऊपर 2 वीडियोज़ भी बना रखे हैं जो कि बहुत ईजिली बहुत ईजिली तरीके से मैंने आपको जो भी 10th और इवन 12th के सिलेबस में जितना आता है सब कुछ मैंने आपको समराइज़ करके उसमें बता रखा है। तो आप एक बार ज़रूर चैनल पर जाइए और देखिए इसे। तो ये जो इमेजरी कैसे यूज़ हो रहा है आपने देखा होगा कि किस तरीके से। वैसे इमेजरी क्या होती है कि जैसे अगर आपको पोम में कुछ ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जिसको पढ़ने के बाद आपके माइंड में उससे रिलेटेड इमेज बनती है। जैसे यहाँ पे बहुत सारा था एमएलसी, मरमेड, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है, जहाँ पे यूज़ हो रहा है इमेजरी का। एलिट्रेशन क्या होता है, जो एक ही सेंटेंस में सेम कॉन्सोनेंट्स वाले वर्ड्स रिपीट होते हुए नजर आते हैं। जैसे यहाँ पे स्टॉप स्लाउचिंग, सो का साउंड आ रहा है, ठीक है, सिट अप स्ट्रेट। तो ये इस तरीके से जो यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हो रहा है। ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं आपके जो इसमें आप बाकी फिगर आउट कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर रेपिटेशन की बात करें तो रेपिटेशन भी हो रहा है, बार बार एमेंडा 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 यूज़ हो रहा है, डोंट डोंट यूज़ हो रहा है। तो ये सब क्या है, वर्ड्स की बार बार रेपिटेशन हो रही है। और मेटाफर क्या होता है, जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से कंपेयर करने के लिए बिना एज और लाइक का क्या कहते हैं यूज़ करते हैं कंपेरिजन के लिए, तो उसे मेटाफर होता है। जब अपने आप को मरमेड कह रही है शीज, और क्या कहते हैं जेमस्टोन एमरल्ड के पास, तो मतलब इसने जिस तरीके से वो अपने आप को रेपेंजल कह रही है, रेपेंजल से कंपेयर कर रही है, तो यहाँ पे कोई कहीं भी कि शी इज़ नॉट ट्राइंग टू से दैट कि आई एम लाइक अ रेपेंजल, बट शी इज सेइंग आई एम अ रेपेंजल। तो इस तरीके से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे मेटाफर का भी यूज़ हो रहा है। तो ये थी हमारी एमेंडा पोम। अब हमारी ज़्यादा पोम नहीं रहेगी, 2-3 पोम रहेगी जो हम फिनिश कर लेंगे आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में। तब तक के लिए थैंक यू।